फिजिकल रैलम और स्पिरिचुअल रैलम में, फिजिकल रैलम में हमें इमोशनल को फोकस करना पड़ता है, मगर बाइबल में लिखा है जिस्मानी जो शख्स है वो खुदा की बादशाही में। क्यों खुदा की बादशाही? अब खुदा की बादशाही हेवन पे है कि जमीन पे है? अब जब हम दुआ करते हैं अब खुदावन तेरी बादशाही आए, मतलब कि जब आप निजात पाते हैं तो खुदावन की बादशाही में एंटर हो जाते हैं। चाहे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही मगर आप एंटर हो जाते हैं। जब हम खुदा के लोगों के दरमियान खुदा के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं, हम इंजॉय करते हैं खुदावन में, तो हम उसकी बादशाही में एंटर होकर इंजॉय कर देते हैं। मीन के जब हम पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ड है और खुदा ने हमें ये दिया है कि जैसे ही तुम मेरे नाम से इकट्ठे होते हो, बुलाते नहीं मुझे पुकारते नहीं हो, मुझे मेरे सामने रोते नहीं हो, कोई फास्टिंग करके नहीं आते, जैसे ही तुम मेरे नाम से जमा होगे फौरन मैं हाजिर हूं। अब ये स्पिरिचुअल रैलम है, ये फिजिकल रैलम नहीं है। अगर मैं कहता हूं बच्चों आप आ गए हो तो मैं भी आ जाऊंगा, और मैं नहीं आता तो आप कहते हैं सर नहीं आए, क्योंकि फिजिकल रैलम है। एविडेंस ये है कि सर नजर नहीं आ रहे। मगर खुदा कहता है कि जिस्मानी लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम जिस्मानी तौर पे खुदावन को ले रहे हैं, हम फिजिकल रैलम में खुदा को देखते हैं कि खुदा हमें टच करे, खुदा को हम आसमान से देखें, हमें आंसू आए, हमें छुआ जाए, तो फिर ही सब कुछ होता है। मगर स्पिरिचुअल रैलम में ये सारी चीजें जरूरत नहीं है। आपने जब कह दिया ओ खुदावन तू इस वक्त मौजूद है, तो इट्स मीन मौजूद है। कुछ चीजें आपको नहीं टच होती, आपके आंसू नहीं निकलते, इमोशन आपके टच नहीं होते, आपके चीजें आपको शो अप नहीं हो रही, इसका मतलब नहीं है कि खुदा नहीं है। आप स्पिरिचुअल रैलम में जब मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसमें स्पिरिचुअल रैलम में एंटर होते हैं। जैसे ही आप खुदा के लोग खुदा की हजूरी में, तब देखिए लिखा मेरे नाम से, जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तो इट्स मीन हम स्पिरिचुअल रैलम में एंटर कर जाते हैं। हम फिजिकल रैलम में तो बैठे होते हैं मगर हम स्पिरिचुअल रैलम में एंटर कर जाते हैं। जब हम स्पिरिचुअल रैलम में एंटर करते हैं तो जरूरत नहीं होती कि हमारे इमोशन निकले, जरूरत नहीं होती कि हम बहुत ऊंचा गाएं तो फिर ही खुदा आएगा, जरूरत नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा गीत गाएं। चर्चिज में हमेशा 1.5 घंटा गीतों के लिए होता है, आधा घंटा कलाम लिए होता है। मगर मैं चर्च में क्या बड़ी हैरानगी वाली बात है, ये कैसे है कि आप चर्च में आधा घंटा कलाम को दे रहे हो, 1.5 घंटा प्रस्तिश नहीं दे जा रहे। प्रस्तिश से लोग नहीं बदलेंगे, प्रस्तिश बहुत अच्छी है, कलाम से लोग बदलेंगे। और आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो कलाम को ज्यादा टाइम दो, प्रस्तिश को चाहे थोड़ा भी टाइम देते हो। लोग कहते जी खुदा नू असी खुदा दे सामने सिर झुकाने। आप जब खुदा की बातों को अपने अंदर रखते हो और उस पर अमल करते हो, इट्स मीन आप खुदा के अंदर एंटर हो और खुदा आपकी जिंदगी में जिंदा है, और आप खुदा में जिंदा हो, आप मुर्दा नहीं हो। इस वजह से हम जो बात कर रहे थे कैसे दूसरी कौम के लोग भी स्पिरिचुअल रैलम में एंटर करते हैं, एक्सेस करते हैं, और खुदा के लोग भी स्पिरिचुअल रैलम में एक्सेस करते हैं। अब 2 किस्म के रैलम है। क्यों जादूगर एक शख्स, अक्सर हम सुनते हैं और ट्रू है गांव में अक्सर, जी उसने छिला किया और एंड के 2 दिन थे वो उसने एकदम उसे हुआ तो बदरू ने उसे मार दिया, या वो शख्स जादूगर था तो एंड पे बदरू ने उसको आके मार दिया और निकल गई, या वो शख्स उनमें फंसा और स्पिरिट ने उसकी जान नहीं छोड़ी। याद रखें जितने बुरे लोग हैं, जितने खुदा को नहीं जानते, जब वो एक्सेस करते हैं तो वो एक्सेस जो होती है उसको उस रैलम को कहते हैं स्पिरिचुअल रैलम। ये वो दुनिया है जिसमें सारी दुनिया, जैसे फिजिकल रैलम में बुरे लोग भी अच्छे लोग भी हैं, सारे एंटर किए हुए हैं, सारे अपना अपना सेटअप कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में मूव कर रहे हैं। तो जब एक शख्स
स्पिरिचुअल रैलम में जाता है तो उधर उसे बुरी रूहें भी मिलती हैं, उधर अबलीस भी है, उधर खुदा के एंजल्स भी हैं, उधर वो ऐसी दुनिया है जिसमें सारी चीजें मिक्सअप है। जब बुरे लोग एक्सेस करते हैं तो फिर उनको वही चीजें एक्सेस आती हैं, वो मारती भी हैं। डेथ स्पिरिट्स स्पिरिट रैलम में, स्पिरिचुअल रैलम में, क्योंकि उधर वो सारी बदरूहें, वो सारे एंजल, वो सारे मौकल उधर ही हैं। इसलिए खुदा के लोग भी उसको एक्सेस करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए तो बाइबल में लिखा है जब तुम जमीन पर कुछ बांधोगे तो आसमान पे वो, मीन के आसमान पे खुदा को नहीं बांधना, खुदा के तख्त नु बांध देना या फरिश्ता नु बांध देना या खुदा बैठा है वो सामने बनया जा रहा है। नो, वो एक और स्पिरिचुअल रैलम है, मगर ये वो स्पिरिचुअल रैलम है जहां हर शख्स एक्सेस करता है। अगर एक स्पिरिट है और उसने नीचे बाउंड किया हुआ है, बांधा हुआ है, तो जब आप नीचे से उसकी हदों को खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्पिरिट जो स्पिरिचुअल रैलम में है, वहां वो चीजें जो बांधी हुई हैं उससे वो चीजें आजाद होती हैं, वो डिस्कनेक्ट होती है उस चीज। मगर एक और स्पिरिचुअल रैलम है जिसमें खुदा के लोग एंटर होते हैं और वो होली स्पिरिट के साथ लिंक अप होते हैं, वो है रैलम ऑफ स्पिरिट। अब ये दोनों अलग-अलग हैं। स्पिरिचुअल रैलम दुनिया ऐसी है जिसमें बैड भी है, इब्लीस भी है, उसके बड़े बड़े एंजल हैं, बल्कि इब्लीस से भी हजारों गुना ताकतवर एंजल है, मगर क्योंकि इब्लीस चालाक था, उसने अपनी चालाकी से सारी चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। तो उस स्पिरिचुअल रैलम में अगर खुदा के लोगों को नहीं पता तो कई दफा आपने देखा होगा बाइबल का नूरी इल्म भी पढ़ते हैं और वो पढ़ के कहते हैं जी हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि वो स्पिरिचुअल रैलम में एक्सेस कर रहे हैं, वो रैलम ऑफ स्पिरिट में एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा नहीं पसंद करता कि आप 23 ज़बूर को रोज 50 दफा पढ़ो, आप 24 ज़बूर को 35 दफा पढ़ो, और आप उसको जब रोटेट करते हैं तो आप स्पिरिचुअल रैलम में एक्सेस करते हैं और उधर से आपको बुरी रूहें आपके लिए काम करती हैं, बल्कि कई दफा वो मार भी देती हैं। इसलिए नूरी इलम, काला इलम, क्रिश्चियन लोग भी ऐसे ही इलम जब करते हैं, बाइबल को दोहराते हैं। बाइबल में कहीं टीचिंग नहीं है कि प्रॉफिट्स अपोस्टल ने चीजों को बार बार दोहराया है और चीजें हुई हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी जो ये बुरे लोगों ने, जो नूरी इलम करने वाले थे, उन्होंने ये बता दिया, या और भी हमारे रिलीजियस हैं जिन्होंने कहा कि आप मुकाशवा ना पढ़े, बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब ये नूरी इल्म वाले जब मुकाशवा को पढ़ते हैं तो जब रोटेट करते हैं तो, क्योंकि इब्लीस बहुत तेज है और एंजल तो एक्सेस नहीं करते खुदा के, मगर वो दूसरे एंजल क्योंकि वो जब एक्सेस कर रहे होते हैं बुरे एरिया में, चाहे वो बाइबल है, बुरे एरिया में जाते हैं जो खुदा ने नहीं कहा, आप जब करते हैं तो वो स्पिरिट ऑफ रैलम में, स्पिरिचुअल रैलम में एक्सेस करते हैं और उधर से बुरी रूहें उनके लिए मूव करती हैं। मिसाल के तौर पर इधर मरियम कॉलोनी, इधर बहुत सारे और डिनोमिनेशन के हैं, कैथलिक के, मैंने देखा कि वो कहता है जी मेरे ऊपर दाऊद आ जाता है, मेरे ऊपर मरियम आ जाती है, मेरे ऊपर हजरत पालूस आ जाता है, फिर वो उसके अंदर आता है, फिर वो बातें बताता है। इट्स मीन के देखे कि बाइबल के साथ कंपेयर करे कि क्या वाकया ही ये एक्सेसिंग रैलम ऑफ स्पिरिट है या स्पिरिचुअल रैलम है। आपकी कौन सी एक्सेस है इसके साथ? हमने तो ये फोकस करना आज बैठ, तो हमारे पास कौन सी, बुरे लोग क्या करते हैं, बैठ सिलेंडर है मैं रात नहीं लगे नहीं, मैं पुआरे नहीं गया। तो हमने ये देखना है कि लोग कहाँ एक्सेस करते हैं, लोग किसके साथ एक्सेसिंग करते हैं। लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं कि हम खुदा के साथ एक्सेस कर रहे हैं, मगर लोगों को नहीं पता। आप देखिए अक्सर क्या करते हैं लोग कि वो सैमुअल को देखें, जब सैमुअल मर गया तो शाऊल कहता है मैं किससे पूछूं, कौन मेरे लिए बताए।
तो एक जिन्नात की के पास गया, औरत के पास, उसने कहा कि तू मेरे लिए बता। तो इतना एरिया में एक्सेस हो जाती है, बुरे लोग एक्सेस करते हैं और वो बता देते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल रैलम हर एक के लिए है, हर एक उसमें एक्सेस कर सकता है, मगर रैलम और स्पिरिट में हर शख्स एक्सेस नहीं कर सकता। जस्ट खुदा के लोग कर सकते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट उनके साथ कनेक्टेड होता है। इसलिए हमने समझना है कि ये शख्स किसके साथ कनेक्ट है, ये ऊपर से कहां से बातें लेता है, क्योंकि स्पिरिचुअल रैलम हर शख्स के लिए है, कोई भी उसे एक्सेस कर देता है, कोई भी एक्सेस करके चीजें जस्ट टाइम कलेक्ट कर सकता है। याद रखें, बाइबल में लिखा है, और जो रूह है वो खुदा की तय की बातें भी जान लेती है और खुदा के दिमाग की बातें भी समझ लेती है। याद रखें, ये वो होली स्पिरिट है जो हमारे अंदर जिंदा है। मगर जो लोग हैं वो इंसानों की बातें तो जान लेते हैं, मगर खुदा की बातों का उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि वो जो एक्सेस कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल रैलम में कर रहे हैं, मगर खुदा के लोग जो एक्सेस करते हैं वो रैलम और स्पिरिट में करते हैं। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड हैं जिन्हें नहीं पता, एजुकेट नहीं है, वो स्पिरिचुअल रैलम में एक्सेस कर रहे हो तो उन्हें पता नहीं होता, मगर मैन ऑफ गॉड स्पिरिचुअल रैलम में एक्सेस कर सकता है और स्पिरिट ऑफ रैलम में भी कर सकता है। उसके पास पावर है, क्योंकि वो बांधता है ना, चीजों को बांध रहा होता है, उधर से खोल रहा होता है। एक स्पिरिट ने, एक मोक्कल ने किसी मसीह के घर को बांध दिया, और वो क्या करेगा, वो खोलेगा और वो स्पिरिचुअल रैलम में एक्सेस करके उसको बांधेगा। मगर मैन ऑफ गॉड जो स्पिरिट में मूव नहीं करते, इतने बड़े मैन ऑफ गॉड, चाहे उन्हें जितनी मर्जी डॉक्ट्राइन की है, उन्हें नहीं पता होता कि स्पिरिट रैलम ऑफ स्पिरिट में नहीं वो एक्सेस कर रहे, वो एक्सेस स्पिरिचुअल रैलम में कर रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उसके साथ कनेक्टेड कौन सी स्पिरिट है, और वो बुरी रूहों के अंदर फंसे होते हैं। वो एक घर में जाते हैं, जब वो प्रेयर करते हैं तो 10 स्पिरिट उधर फेंक आते हैं और वो पहले जैसा उनका बुरा हाल हो जाता है। इसलिए हमने सीखना है स्पिरिचुअल रैलम और रैलम ऑफ स्पिरिट क्या है। हमने जब कनेक्शन करना है, हमारे पास पाकरू है जो हमारे अंदर है, और जब हम एक्सेस करते हैं तो खुदा के माइंड की बातें भी वो स्पिरिट हमें बता देती है, खुदा के तय की बातें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पुराने अदना में क्या हुआ कि जो नबी थे वो बड़ी अच्छी, बादशाह तू बड़ा अच्छा है, बादशाह तू बड़ा अच्छी बातें कर रहा है, बादशाह तू कामयाब होगा, जा तेरे साथ खुदा है। मगर एक और प्रॉफिट को बुलाया, वो कहते हैं इसे भी हम बुलाते हैं क्योंकि ये हमेशा हमारे खिलाफ ही बात करता है, मगर इसे बुलाते हैं। उसने कहा, बादशाह मैं तुझे बताता हूं, मैंने क्या देखा कि खुदा अपनी कौंसल में बैठा था, खुदा तख्त पे, उसके इर्द गिर्द स्पिरिट थी, और उसने कहा कौन जाएगा हमारी तरफ से ताकि इन नबियों के मुंह में झूठ बोले। और एक स्पिरिट कहती मैं जाऊंगी और मैं इन नबियों के मुंह में जाऊंगी और मैं झूठ बोलूंगी। खुदा ने कहा तू करेगी काम और तू जा। कहता खुदा, और ये वो बात थी जो खुदा ने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि स्पिरिट थी उसमें, उसने खुदा की जो छुपी बात थी वो भी बता दी, खुदा ने किसी को नहीं बताई। मगर बाइबल में लिखा है कि रूह खुदा की तय की बातें भी जान लेती है, खुदा का माइंड भी जान लेती है। क्यों? क्योंकि खुदा तो नहीं बताना चाह रहा, मगर स्पिरिट बता देती है, क्योंकि होली स्पिरिट सब कुछ जानती है। रैलम ऑफ स्पिरिट में जब हम मूव करते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल रैलम में मूव करते हैं और वो मार खाते हैं और उनके फल भी नहीं अच्छे होते। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ऊपर से कनेक्टेड हो और उसके फल बिल्कुल अच्छे ना हो? ये कैसे हो सकता है? फिर उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो रैलम और स्पिरिट से डिस्कनेक्ट होता है और वो स्पिरिचुअल रैलम के साथ कनेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बुरी रूहों, बुरे चीजों के साथ कनेक्टेड होता है। इसलिए एंड पे पादरी किसी बीमारी में मर जाते हैं, फालज हो जाता है, उसको ये पता नहीं होता कि बदरूएं निकाल के हमने बदरूएं तो निकाली हैं, मगर ये नहीं पता कि वो बदरूएं फाइट बैक करेंगी,
वो आपके साथ दोबारा लड़ेंगी। आपने क्यों निकाली? जब तक आपको उनके बारे में पता ही नहीं था, जब आपको एजुकेशन नहीं थी कि वो तो आएंगी वापस और आपको आपको मारेंगी। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड है। पिछले दिनों हमारे एक मैन ऑफ गॉड इधर ही नानों के पास ही वो फौत हो गया, उसके किडनीज फेल हो गई थी और वो हमेशा कहते हैं बदरू एक्सपर्ट है, उसने बदरूएं निकाली हैं। तो कौन सी बदरू फाइट बैक की? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, पता नहीं है। और उस बदरुओं ने उसके फेफड़े, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है। जब आपको नहीं पता, आप किसी स्पिरिट को ना निकालें, आपका काम नहीं है उन्हें निकालना। जब आपको हेवन से, रैलम ऑफ स्पिरिट से एक अथॉरिटी मिल गई है, तो फिर स्पिरिट आपको फाइट बैक नहीं करेगी, वो निकलेगी बाहर। अगर वो आएगी भी तो आपसे कभी नहीं लड़ सकेगी, क्योंकि आप पर ग्रेस है आपके फादर की। मैन ऑफ गॉड मरता उस वजह से है, डिस्टर्ब उस वजह से होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके फादर की ग्रेस नहीं होती। तो स्पिरिट लड़ने की बजाय उसके फादर की तरफ निकलती है। इस वजह से मैन ऑफ गॉड ऊपर से खाली होता है। नहीं नहीं कोई गल नहीं, यीशु है, यीशु ही सब कुछ करेगा। नो, यीशु तरतीब का खुदा है। यीशु अपने प्रिंसिपल को छोड़ता नहीं है, प्रिंसिपल के साथ मूव करता है। इसलिए लोग स्पिरिचुअल रैलम में तो जा सकते हैं, हर शख्स एक्सेस कर सकता है, मगर मैन ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ रैलम में भी एक्सेस करता है और स्पिरिचुअल रैलम में भी एक्सेस करता है। मैन ऑफ गॉड के पास एक्सेस करने की ताकत है। उसने कहा जो तुम बांधेगा वो आसमान पे स्पिरिचुअल रैलम में बंधेगा, मगर तू रैलम ऑफ स्पिरिट में खुदा के साथ कनेक्ट। इसलिए याद रखें, आप रैलम ऑफ स्पिरिट में एक्सेस करें और पाकरू आपके अंदर है। जब आप एक्सेस करेंगे, इसलिए याद रखें फिर दोबारा, स्पिरिट में जब आप मूव करते हैं, देखें हमारे अंदर पाकरू है, वो जिंदा है, तो जब हम चलते हैं तो स्पिरिट में चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ऑलरेडी है। मुझे पाकरू को बुलाने की जरूरत नहीं। चर्चिज में रॉन्ग डॉक्ट्राइन है, पाकरू उतरा। अगर हाँ, उस वक्त उतरा जब आप पर पाकरू का तजर्बा नहीं है, जब गैर जुबानों का नहीं पता, आपको नहीं मिला, तो कैसे पाकरू उतरा, मुझे भी अपनी पाकरू से भर दे। जब भर चुके हो तो फिर ऊपर से बुलाने की जरूरत नहीं, वो तो आपके अंदर है। ओ पाकरू, मैं तुझे यीशु मैं तुझे इनवाइट करता हूं। रॉन्ग, उसे तो इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं। उसने खुद कहा, जब तुम मेरे नाम से जमा ही होगे, बुलाओगे नहीं, प्रस्तिश चक्कर ही नहीं है, कलाम का भी कोई चक्कर नहीं है, बस मेरे नाम से बैठोगे, इट्स मैं हाजिर हूं, मेरी प्रेजेंस तुम्हारे दरमियान में एंटर होगी। हमने उसे नहीं बुलाया, ना मुझे खुदा को बुलाने की जरूरत है, ना मुझे अपने यीशु को बुलाने की जरूरत है, ना पापकुरु को बुलाने की, ऑलरेडी वो हमारे पास है। इस वजह से हमारी डॉक्ट्राइन क्या, हम डीपर लेवल पे मूव नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, आजकल मुझे आपको पता चल रहा है खुदा ने मुझे शाम की ड्यूटी क्यों दी। असल में खुदा मुझे निकालना चाहता था और शाइन करना चाहता था प्रोफेटिक लेवल में। मैं उधर जो बच्चे मुस्लिम है उनको प्रोफेसी करता हूँ खुद हुए सर, तुम किसे पता, मैं एक बच्चे की कहता सर छोड़ो साढ़े 10, मैं हर बच्चे के बारे में बताई। सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आपके चेहरे पे सब कुछ लिखा है। कल एक बच्ची, मैंने उसका, बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ हाँ सर बताएं। मैंने कहा आप इस तरह ये करोगे और आप एक प्रीचर बनोगे दूसरे मजहब की, मगर मैंने उसे बताया कि उसकी लाइफ में इस तरह चल रहा है। कहती सर ये तो ट्रू है, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे पता, आप सबके मुंह के फेस के ऊपर नाम लिखे, बालों से पता चल जाता है, आपके फेस से पता चल जाता है, आपके कपड़ों से, आपके कलरिंग से पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह। देखो आपको हमेशा एक कलर बहुत पसंद है, वो देखो कि मुझे पसंद है कलर परफेक्टिक। आप कलर को देखो नेट पे, ये कलर का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं जो चीज कलर पसंद करूं, उसका मतलब ये कलर है। एक शख्स अपने बाल ही बस ठीक है, इसका मतलब है वो शख्स दुनिया के एरिया में मूव नहीं करता, वो अपने एरिया में मूव करता है, उसे परवाह नहीं किसी चीज की।
हर चीज डिपेंड करती है। जब हम प्रोफेटिकली मूव करते हैं तो उसको देखें उसकी हालत कैसी है। वो बच्ची देखने में ऐसी लगती जड़ी बड़ी कटर और बड़ा सेटअप थे। मैंने उसे बताया कि आप आने वाले टाइम में आप ऐसे ऐसे घर में करती हूँ। जब मैंने उसे पहले बताया डीपर कि आप अपने भाइयों को भी कहते हो सीधे चलो, ऐसा ना करो, ऐसा ना। हाँ सर मैं अपने भाई को कहती हूँ। मैंने कहा घर वालों को भी, माँ बाप को भी कहता हाँ। तो मैंने कहा आप बड़े हो के प्रीचर बनो, आप ऐसे ऐसे करो। कहते ओ। फिर दूसरी बच्ची कहती सर झूठ भी होता है। मैंने कहा क्यों नहीं, आप बताएं अपने नाम का, मेरे नाम का ये मतलब है। मैंने कहा आप बड़ी बस बड़े अपने दिल को ना बड़े अच्छे हो और हर के ऐसे ना करो, ये बहुत अच्छा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, माँ बाप को अम्मीबू नहीं ये बड़ा। तो हाँ सर ये तो मैं कहती हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसी हो। तो चीजें चेंज जब आप स्पिरिट रैलम में जब सीखते जाते हो। लिखा है खुदा मुझे अपनी ग्रेस में बढ़ा। तो ग्रेस का इंग्लिश में पता क्या, अंडरस्टैंडिंग। और तो कुछ नहीं आना, अंडरस्टैंड। अब बढ़ते जाओगे नेक्स्ट लेवल पे। आपको किसी के तेल रखने की जरूरत नहीं है, किसी के सर पे चीजें कुछ जरूरत नहीं। आप जब ग्रेस में बढ़ोगे और निकलते जाओगे। याद रखें एक डिमेंशन है और एक लेवल है। आज मैं कहता हूं बेटा दुआ करता हूं डिमेंशन में एंटर हो, आप देखना शुरू कर दोगे चीजें। मगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं इतने अच्छे, आप ये फिर कभी मैसेज दूंगा, आप बेवकूफियां करोगे क्योंकि आप लेवल टू लेवल नहीं बढ़े, आप जस्ट एकदम एंटर हो गए। अलीशा का जो शागिर्द था हजाजी, उसने कहा बड़े लोग आ गए हैं, हम तो मारे गए। उसने कहा खुदावन इसको दिखा के हमारे साथ वाले ज्यादा है उनसे। उसकी आंखें खुली, उसने देखा एलिया ये खड़ा है और कहता है मैंने देखा कि एलिया के इर्द गिर्द हजारों घोड़े हैं। इसमें स्पिरिचुअल रैलम में वो एलिया से दूर था, मगर फिजिकल रैलम में एलिया के करीब था। तो वो डिमेंशन में तो उसने एंटर किया, मगर वो अंडरस्टैंडिंग में वो लेवल में नहीं बढ़ा। इस वजह से उसने बेवकूफ़ी की और नुमान कोड़ी की बाप चीज़ें जब लेके आया तो एलिशा ने कहा तुझे और तेरे खानदान को कोड़ निकले, नुमान का भी कोड़ तुझे हो जाए। जब हम डिमेंशन में मूव करते हैं तो फिर हम बेवकूफ़ियां कर सकते हैं, मगर जब लेवल में बढ़ते हैं तो खुदा नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर हम कभी बेवकूफ़ी नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीखते 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 जाते हैं। जितने अच्छे मैन ऑफ गॉड है वो मौजों के चक्करों में नहीं डालते, वो कहते हैं सीखो और लेवल टू लेवल बढ़ जाओ। जब ये लेवल आएगा फिर आपको सीखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सिखाने की जरूरत होगी। इस वजह से आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, मूव करोगे, आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। आपका एंजल आपको एक्टिव हो जाएगा, आपको बताता जाएगा। ये शख्स, मैंने एक शख्स को देखा, हमारे उधर प्रिंसिपल है, उसमें फौरन मेरे ज़हन में आया ये शख्स ना इसका हार्ट बड़ा कमज़ोर है। वो भी मैं किस दिन बताऊंगा। अब मैंने बताया नहीं उसे, मैंने कहा अपना हार्ट चेक करा, तेरा हार्ट वीक है। तो मीन के जब आप लेवल पे जाते हैं तो आप फिर बढ़ते जाते हैं, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है क्यों कि आप मूव। इसलिए स्पिरिचुअल में या हम स्पिरिचुअल रैलम में एक्सेस कर सकते हैं, मैन ऑफ गॉड दोनों एरिया में एक्सेस कर सकते हैं। मगर बुरे लोग जो हैं जी, इस पीर के पास 10 मोक्कल हैं, इसके बाद 50 मोक्कल हैं, इसने 40 कर लिए हैं, 35 को और करने ने और 50 को और करने ने, वो मोक्कलों से काम करवाता है। मगर फिर वो मोक्कल उन्हें मारते भी, क्योंकि बुरे एरिया में जब जाओगे तो आपको कोई ना कोई शूट करेगा। आप जब अमेरिका में किसी कालों की बस्ती में चले जाओ तो वो आपको क्या करेंगे, आपको लूटेंगे, आपको शूट कर देंगे, आपसे चीजें छीनेंगे। तो जब आप उन बुरे दुनिया में जाओगे तो उधर आप ये हो नहीं सकता कि आपको आप बच जाएं, आपको मारेंगी, वो आपको कहीं ना कहीं मार के निकल जाएंगी, क्योंकि वो धोखेबाज है, इब्लीस धोखेबाज है। मगर जब आप रैलम ऑफ स्पिरिट में जाओगे, इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको कभी कुछ नहीं होने देगा। कोई स्पिरिट आपको छूने नहीं पाएगी, कोई भी जादूगर, कोई भी चीज, जब आप खड़े हो जाएंगे उसका जादू नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर जो होली स्पिरिट है। अक्सर लोग कहते हैं मैं ग्रो कैसे करूं, इससे ग्रो करें। मैं बेस्ट हूं, मेरे अंदर पाकरू है। मैं जब खुदा की जो एंटर हो जाती है, आप लेवल में बढ़ते जाओगे, आप ग्रो करते हो, और कोई लॉजिक नहीं, तो कुछ नहीं दिखना। आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको लेवल टू लेवल बढ़ाएगी। इसकी वजह से
स्पिरिचुअल रैलम और रैलम ऑफ स्पिरिट दो रैलम है। दुनिया जो बुरे लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते, वो स्पिरिचुअल रैलम में जाते हैं, मगर जो यीशु को जानते हैं वो रैलम ऑफ स्पिरिट में मूव करते हैं। हम अपने सरों को झुकाएं। ओ राबा का